आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार सुबह से ही काफी ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी अगर आप देखेंगे तो वापस 15,000 के नीचे निफ्टी कारोबार करते हुए 14,981 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अब तक की बड़ी बातें आपको बता देते हैं, यानी अब तक के सेशन में क्या की हाइलाइट्स रही हैं। ऊपरी स्तरों पर बार बार बाजार में थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और 15,000 के नीचे निफ्टी अब ट्रेड करते हुए जो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इसके पीछे जो कारण है वो है बैंक्स, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 600 पॉइंट फिसला है और जो दिग्गज बैंक्स हैं वो बाजार पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि मिड कैप्स में जोश है। मिड कैप इंडेक्स में लगातार हमने पिछले हफ्ते में रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी बनी है एसेट मोनेटाइजेशन की खबरों के बाद। उसके अलावा मेटल और एनर्जी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। रियल्टी शेयरों में कमजोरी के साथ ट्रेड होते हुए हमने देखा था, लेकिन कर्नाटका बजट से जुड़ी हुई जो खबर आई स्टैंप ड्यूटी घटाने की, उसके बाद रियल्टी स्टॉक्स में भी रौनक लौटती हुई दिखी है। स्पेशली ब्रिगेड, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज, शोभा जैसे स्टॉक्स मोमेंटम के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये अब तक की हाइलाइट्स हैं आज के सेशन की। आज के जानकार प्रकाश गाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली उनका व्यू ले लेते हैं इंडेक्स पर, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि सुबह से काफी वॉलेटाइल मूव्स हम देख रहे हैं इंडेक्स में और अभी 15,000 के नीचे प्राइसेस हैं। क्या सजेशन है इन लेवल्स पर? वेल, गुड आफ्टरनून दीपाली। ऐसा है कि 14,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और आज का जो टारगेट था 15,100-150 था वो करीब आ ही चुका। अब ट्रेड कर रहा है साइडवेज, लेकिन वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आती। हाँ, लग रहा है कि 5,000-15,000 के नीचे है, लेकिन पॉसिबल है कि 15 से ऊपर भी एक बार देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होगा, जब ये क्रॉस कर लेगा 15,050, हो सकता है आज हो या कल हो, वो एक जगह बन जाती है खरीदने की। तो मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 15,050 क्रॉस करने के बाद। इंतजार करना चाहिए, जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक स्टे आउट। कोई नुकसान तो है नहीं स्टे आउट करने में। और बैंक निफ्टी का जो लेवल है 35,400, ये जोन ये पार करना जरूरी है। ठीक है, तो 15,050 का लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, वो क्रॉस होगा तो उसके ऊपर बाइंग जरूर की जा सकती है। गावा साहब, रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी ओर से? कुछ स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से? दीपाली, मुझे एलएनटी अच्छा लगा। एलएनटी में जो आज खरीदारी भी हो रही है, पॉसिबल है कि मूव मिले। टारगेट अपसाइड करीब एलएनटी में है, करीब 1560 के। मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। स्टॉक होगा 1480 का एलएनटी में बाइंग निकला। दूसरा है क्या, यूपीएल में एक अच्छी तेजी है, बाइंग हो रही है। यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड यूपीएल में करीब 650 के हैं, स्टॉक होगा 610 का। ठीक है, तो यूपीएल और एलएनटी ये दो स्टॉक्स है जहां पर आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। एलएनटी में 1560 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यूपीएल में 650 के टारगेट्स के लिए बाय अपॉर्चुनिटी आप देखिए। लेकिन आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर रोज वो आपको दो चुनिंदा स्टॉक्स बताते हैं जहां पर पोजिशन आप बना सकते हैं, तो उनके पिक्स भी पूछ लेते हैं। संजीव जी नमस्कार। पहले तो कौन से स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करके लाए हैं जहां पर आपको लग रहा है कि पैसा बन सकता है? खरीदारी की कॉल्स ही है या कोई और व्यू है? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपाली। तो देखिए, मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन जैसे आप नीचे मैंने हर्षिता को भी कहा था लास्ट वीक कि ये लास्ट वीक है वॉलेटिलिटी। 15 मार्च के बाद आई वुड बी वेरी वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। और जो ये कंसोलिडेशन बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड एंड द डॉलर एंड क्रूड, दैट शुड बी अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू सेलेक्ट स्टॉक्स। आपको मैंने कहा रुपये की वीकनेस की वजह से आई एम ओवरवेट ऑन आईटी एंड फार्मा। HCL टेक्स, कैडिला, लूपिन, सन फार्मा, ये मेरी टॉप पिक्स हैं। मारुति आपको मैं बहुत दूर से कह रहा हूँ 69-70 से ये जाएगा 8,500। तो ये मेरी सिलेक्टिव पिक्स है। आपको अपडेट भी दे दूं, मैंने आपको भारत फोर्ज 620 पे फ्राइडे को दिलाया था, 642 रुपए बिक गया। और मैंने HCL टेक जो 945 में कहा था वो 969 बिक गया। अब मेरे पे एक बाय एक सेल है विद द मार्केट वॉलेटिलिटी। इट्स अ हेज पोजीशन टू स्टे द कोर्स एंड ट्राई एंड मेक मनी। ठीक है, तो यानी एक बाय एक सेल आप लेकर आए हैं। कौन कौन से ये स्टॉक्स हैं संजीव जी?
तो देखिए दीपाली, आपको पता है कि स्क्रैपेज पॉलिसी इज राउंड द कॉर्नर, अगले हफ्ते 10 दिन में मेरे को लगता है, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा अशोक लीलैंड, लार्जेस्ट प्लेयर, थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड एंड 50% मार्केट शेयर ऑफ द बस मार्केट एंड द सेकंड लार्जेस्ट ईवी प्लेयर। 26.5-27 का भाव है, इसमें स्टॉप लॉस रखिए 23.5 का, लेकिन दिस इज हेडेड टू 138.50 140। सो अशोक लीलैंड विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। और सेल में है इंडिगो, 1705 से 1715 में बेचिए, 1742 का स्टॉप लॉस है, 1625 का टारगेट। इंडिगो विल नॉट बी एबल टू पास ऑन द राइज इन क्रूड विच इज गोइंग टू बी एविएशन, क्रूड हैव ऑलरेडी टचिंग न्यू हाइज एंड दैट विल हर्ट द मार्जिन्स ऑन फॉर इंडिगो। ठीक है, तो यानी एक बाय और एक सेल की स्ट्रैटेजी है, और क्यों खरीदने और बिकवाली की सलाह है उसके पीछे जो रेलेवेंट रीजंस हैं वो भी भसीन साहब ने मेंशन किए। अशोक लीलैंड में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ये देख रहे हैं, यहाँ पर पोजीशंस खरीदारी की तरफ बनाइए, 138.50 रुपए के टारगेट के लिए 123 रुपए का स्टॉप लॉस। और इंडिगो यहाँ पर बेचने की पोजीशंस आपको बनानी है, 1705 1715 के बीच में यहाँ पर सेल पोजीशंस इनिशिएट करें। जो टारगेट नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1625 का होगा, स्टॉप लॉस आपको 1740 पर मेंटेन करना है। तो ये दो कॉल्स हैं, स्टॉप लॉस टारगेट आप पेन डाउन कर लीजिए और नजर रखिए इन कॉल्स पर। शुक्रिया भसीन साहब, हर रोज की तरह ये दो चुनिंदा पिक्स हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। लेकिन इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप्स में किन चुनिंदा पॉकेट्स में एक्शन बना हुआ है ये जान लेते हैं मिड कैप गेनर्स लूजर्स में। और सबसे पहले गेनर्स आपके सामने लेकर आते हैं JSW एनर्जी, DCM श्रीराम, प्राज इंडस्ट्रीज, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के जहां पर शानदार मूव है और 7% से लेकर 11% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। कई शेयर्स हैं जहां पर मुनाफ वसूली दिखी है, जिसमें इंडियन बुल्स रियल एस्टेट, NFL, VRS लॉजिस्टिक्स, जेंसर टेक है। यहाँ पर आप 3 से 4% की वीकनेस आज के सेशन में देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग पॉकेट्स है मिड कैप में जहां पर स्ट्रेंथ है। सबसे पहली चीज जो PSU बैंक स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के, वहां पर रौनक लौटी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, यहाँ पर 5% से लेकर 10% का मूव आज के सेशन में है। मीडिया स्टॉक्स यहाँ भी एक्शन बना हुआ है, TV18 ब्रॉडकास्ट, जी और PVR यहाँ भी 4% तक की तेजी बनी हुई है। शुगर में काफी बायस पॉजिटिव है, इंटरेस्ट है बायर्स का, और आप देखिए धामपुर शुगर मिल्स, बलरामपुर चीनी, EID पेरी, यहाँ भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर एक्शन बना हुआ है। तो ये मिड कैप के स्टॉक्स हैं। लेकिन अब यहां से हम सीधे रुक करेंगे हमारे स्पेशल पेशकश का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है। तो इसी सेगमेंट की ओर रुक करते हैं और एक खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। और महिलाओं के सम्मान में आज पूरी दुनिया विमेंस डे मना रही है और महिलाओं के लिए समर्पित ये दिन बेहद खास होता है और इस दिन पूरी दुनिया महिलाओं के योगदान को याद करती है। और इस खास मौके पर आज हम उन महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। विमेंस डे के मौके पर हमसे बातचीत करने के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की MD अमीरा शाह मौजूद हैं। अमीरा, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और ढेर सारे विशेष आपको विमेंस डे के मौके पर, और काफी लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन आई एम श्योर हैं। तो आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और क्या कमेंट्स हैं आपके? देखिए, जर्नी तो हैज बीन एक्सेप्शनल। अभी 20 साल हो गए जब से मैं बिजनेस को बढ़ा रही हूँ। हमने जब शुरू की थी तो इट वाज 1 लैब एंड टुडे वी आर एट 125 लैब्स, 2500 सेंटर्स इन 5 कंट्रीज। हम 40 आदमी थे, अभी हम 4500 लोग हैं। और आई थिंक द जर्नी हैज बीन वंडरफुल, आई थिंक मोस्टली बिकॉज ऑफ माय टीम। हमारे जो लोग हैं बहुत ही कमिटेड हैं एंड बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उनके जो पर्पस है माइंड में कि वो पेशेंट का ख्याल रखें, वो आपको दूसरी जगह पे नजर नहीं आएगा। तो आई थिंक वी हैव बीन आल्सो वेरी लकी विद द गुड क्वालिटी ऑफ टीम एंड अ लॉट ऑफ देम आर वुमेन। वी हैव many women in our team. I think almost 40% of our total workforce is actually women. So this is something I think which has really brought a sense of feeling of caring and feeling of nurturing which Metropolis has within the system for patients. I think a lot of this is contributed also by the number of women that we have in the organization. But journey has been wonderful, and I think every year as we celebrate Women's Day, I only remember one thing, that as women we have opportunity कि हम जो भी चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं लाइफ में, सिर्फ मेंटल ब्लॉक होती है और समटाइम्स सर्कमस्टांसेस की ब्लॉक होती है। बट अगर जो इनकी सर्कमस्टांसेस
बहुत तकलीफें नहीं हैं. I think we must never feel कि we have to choose between family and life and career and ये सब चीजें. Men are able to have babies also and they work also and women also can do both. तो जितना भी हमारा दिमाग, it allows us to dream, we must dream and follow. आई एम श्योर विमेन स्ट्रांग है और डेफिनेटली वो तमाम बैरियर को पार करके अपना मुकाम हासिल करती हैं. अच्छा, अगर मेट्रोपोलिस से रिलेटेड भी आपसे कुछ चीज़ें समझना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है, तो क्या ये मेट्रोपोलिस में एडमिनिस्टर्ड हो चुका है? और दूसरी चीज़ ये, अभी कोविड टेस्टिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है? क्या कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है और वापस मेट्रोपोलिस का जो फोकस है वो नॉर्मल पैथ लैब सर्विसेज पर लौटा है? See, I think आप देखें तो हमारा business has always been around. जो लोग बीमार होते हैं, they get sick, they come to us, and then we do testing for them for even things simple like sugar, but even very complicated like heart disease, brain disease, all kinds of genetic issues. And even during COVID, while we have done a lot of COVID testing, the majority of our practice has been actually on non-COVID. क्योंकि लोग जो बीमार हैं, उन तो बीमारी हैं ही. Of course, बीमारी थोड़ी कम हुई है कोविड के टाइम, दूसरी बीमारियां, because people have been at home. But that is continues to be the main part of the testing, and we will continue to sort of provide that as we go forward. Yes, people, as they are becoming more aware of healthcare, they are choosing to go to better quality labs like ours, जो brand name है, and they are also choosing to do wellness and preventive checkup to make sure कि उनके body में सब कुछ अंदर से ठीक चल रहा है. I think these are both good trends which have started. On the third question of vaccination, see, the government will obviously have their own policies, and they have right now enlisted private hospitals, part of Ayushman Bharat, to be giving vaccinations. We believe as lab chains, we have the facilities because, for example, we have 2,500 centers. So, एक shot में we are able to support the government by giving 2,500 centers where you can able to give vaccination. So, it is going to be able to create access in a much, much bigger way. But of course, there is the concern that tomorrow, if there is somebody who has a shock or some allergy or some reaction, there should be some doctor in the vicinity who is able to take care of that and if required support the patient. वो possible है private chains में, वो हम organize कर सकते हैं. And if the government chose कि हमें partner करना है, तो I think वो सब infrastructure build हो सकता है. And I think that will just give an additional access to more people, and we'll be able to move with the vaccination thing much faster. एक चीज़ और है मेरा, क्योंकि कोविड टाइम्स के बाद हमने देखा है कि जो कमर्शियल रेंटल्स हैं वो अपने पीक से नीचे आए हैं, तो ऐसे में कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं क्या आगे एक्विजिशंस रिलेटेड, या फिर और सेंटर्स खोलने की कोई प्लानिंग है आपकी? So we are increasing our home visits also a lot. We are already offering home visits in 60 cities, and we are now expanding it much more. And at the same time, as you know, we have announced an acquisition, in January in South India. We are in the process of closing that, and we are also evaluating many more options. जी, शुक्रिया अमीरा, आपने बातचीत की CNBC आवाज से. गुड लक आपको आगे के फ्यूचर के लिए, और एक बार फिर से विमेंस डे के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं. इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, और जब लौटेंगे तो डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आएंगे. जब वापस आते हैं. आप देख रहे हैं मिडकैप 15 और बात करेंगे CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर की. डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन सेक्टर के लिए सरकार जल्द एक बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है, और जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक अगले 2 महीने में इसे कैबिनेट का अप्रूवल मिल सकता है. ज्यादा डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ. प्रकाश, बताइए क्या प्लानिंग है सरकार की डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन सेक्टर को लेकर?
देखिए सरकार जो है इस सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही है और साथ ही साथ फार्म इनकम बढ़ाने की भी योजना है और उसके हिसाब से 50,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज, विशेष पैकेज की योजना जो है वो तैयार की गई है, जिस पर काम शुरू हो गया है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। इसके 2-3 कंपोनेंट होंगे। पहला तो ये कि जो इंट्रेंस सबवेंशन स्कीम है जो कि 2.5% है, उसके दायरे को बढ़ाया जाएगा, इसको 3% किया जा सकता है। इसके अलावा डेयरी पोल्ट्री फार्मर्स के लिए जो केसीसी का सालाना टारगेट है वो तय किया जाएगा। बैंक अभी ऐसे किसानों को लोन देने में हिचक रहे हैं, लिहाजा उनके लिए टारगेट तय किया जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रोडक्टिविटी की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को कोऑपरेटिव के साथ मिलकर जो है वो आगे आए, इसके लिए रियायत दी जाएगी। फंड शेयरिंग का जो मॉडल है वो लागू किया जाएगा। इसके अलावा हालांकि इस पैकेज में फिशरीज को अलग रखा गया है, ये पोल्ट्री और डेयरी के लिए है खास करके। इसके अलावा उत्तर भारत में मीट एक्सपोर्ट का एक हब बनाया जाएगा, ये भी प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एंड डेयरी मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव तैयार किया है। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और सोर्स हमें बता रहे हैं कि अगले 2 महीने में कैबिनेट की मंजूरी जो है इस प्रस्ताव पर मिल सकती है। शुक्रिया प्रकाश ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अगले 2 महीने में इस सेक्टर के लिए अप्रूवल आ सकता है, कैबिनेट का अप्रूवल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि लिए जा सकते हैं। तो फोकस में रहेंगे वेंकीज, प्रभात डेयरी जैसे स्टॉक जो कि सीधे इम्पैक्ट होंगे इस डेवलपमेंट से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खिलाड़ी नंबर 1 से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता देते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया, लर्न मार्केट्स ऑनलाइन.com के मनीष शर्मा और इक्विटी 99 के राहुल शर्मा के बीच मुकाबला हो रहा है। जो अब तक के स्ट्रैटेजी वो आपको बता देते हैं। राहुल शर्मा ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं यूनिवर्सल केबल में, 165 का इनका टारगेट था, लेकिन 155 पर इन्होंने पोजीशन एग्जिट की है अपनी यूनिवर्सल केबल से। अब तक के जो रिटर्न है तीनों खिलाड़ियों के वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। लीड करते हुए राहुल शर्मा 12% से ज्यादा के रिटर्न्स के साथ, दूसरे नंबर पर सौरभ सिसोदिया 2% के रिटर्न और मनीष शर्मा का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, -1% के रिटर्न्स मनीष शर्मा के पोर्टफोलियो से फिलहाल डिलीवर हो रहे हैं। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लेकिन जब आप लौटेंगे तो देख सकेंगे नो योर कंपनी। सुमित मेहरोत्रा आपके साथ मौजूद रहेंगे। नमस्कार।